Yes, hello Ranjit. Welcome on your Priya platform and let's start your RAC snap for your BPS interview for the post of lecturer in various polytechnic colleges of Bihar. So Ranjit, you want RAC snap. So can you tell me first what you understand by refrigeration and air conditioning? सर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में सर हम लोग एक कंट्रोल्ड स्पेस के टेम्परेचर को कंट्रोल्ड करते हैं, और एयर कंडीशनिंग में हम सर टेम्परेचर के साथ साथ उसका प्योरिटी भी कंट्रोल करते हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं। हाँ, रेफ्रिजरेशन में सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल्ड करते हैं। अच्छा, what you understand by comfort conditions? सर कंफर्ट कंडीशंस वो है जहाँ पे सीजन के साथ जो हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो। तो वही कितना है होता है हमारा। इफेक्टिव टेम्परेचर कितना रहता है जिसपे मोस्ट ऑफ द पीपल फील कंफर्ट इन समर एंड विंटर? सर 24 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 to 60 परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Which device we use to measure the relative humidity, Ranjit? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट का सर हम लोग सर सिलिंज साइकोमीटर यूज करते हैं। So sling cyclometer से can we measure humidity? कैसे नो सर, मेजर करोगे? ह्यूमिडिटी लाइक तो मेजर सपोज नहीं कर सकते हैं। सपोज सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग साइक्लोमीटर है, देन हाउ यू विल यूटिलाइज दैट डिवाइस टू मेजर द ह्यूमिडिटी? सर ह्यूमिडिटी तो मेजर नहीं करता, लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं। और उसके हेल्प से सर हम साइकोमेट्रिक चार्ट से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर सुना आपने? हाइग्रोमीटर यस सर, हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेजर करने का डिवाइस है हाइग्रोमीटर। अच्छा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है रंजीत? सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है का यदि हम फार्मूला से जाए तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए मास ऑफ एयर, ड्राई एयर पर केजी में हम लोग हम्म। सर करते हैं। और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सर मास ऑफ वाटर वेपर बाय मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में सर हमको एक्चुअल अमाउंट में वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट का हमको पता चलता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में सर हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर का पता लगाते हैं। अच्छा रंजीत, सपोज वी आर इंजेक्टिंग कोल्ड वाटर ओवर एयर, मोस्ट एयर जो आ रहा है उसके ऊपर हम कोल्ड वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं, यस सर, हाँ। तो कैन यू शो दैट प्रोसेस ऑन साइक्लोमेट्रिक चार्ट? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, करके दिखाओ। तो सर वो होगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। कोल्ड वाटर को अगर इंजेक्ट करेंगे तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन होगा या कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन? नहीं सर, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, सॉरी। क्या कूलिंग क्या एंड मॉइस्चर बढ़ा ह्यूमिडिफिकेशन रहे हैं। होगा ना? यस सर, यस सर, सॉरी सॉरी सर। एडियाबैटिक सैचुरेशन आपने सुना है रंजीत? व्हाट इज यस सर, एडियाबैटिक? हाँ हाँ सर, सुने हैं। क्या होता है? एडियाबेटिक सेचुरेशन जब हम सर कांस्टेंट एंथैल्पी पे हम लोग सेचुरेशन को अचीव करते हैं, तो उसी को एडियाबेटिक सेचुरेशन तो बोला जाता है। कांस्टेंट एंथैल्पी पे कैसे, हाउ वी कैन कैरी आउट ह्यूमिडिफिकेशन एट कांस्टेंट एंथैल्पी? सर एंथैल्पी कांस्टेंट कैसे रह सकता है? यू आर एडिंग वाटर एयर, देन हाउ एंथैल्पी कैन रिमेन कांस्टेंट? कैसे होगा ये, इसका तो आइडिया सर नहीं है हमको। ओके। रंजीत, VARS सिस्टम आपने सुना है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यस सर, सुने हैं। तो कैन यू टेल मी सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ VARS ओवर VCRS? हाँ सर, एडवांटेज यही है सर बीआरएस का और VCRS के ऊपर में। सर वो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग बीआरएस का यूज कर सकते हैं। और वेस्ट हीट जहाँ पे है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग बीआरएस का यूज करते हैं। यही है एडवांटेज सर हमारा बीआरएस का।
अच्छा, इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में वी यूज दैट इज एक्चुअली नोन एज ए थ्री फ्लूइड सिस्टम, जिसमें अमोनिया रहता है, हमारा हाइड्रोजन रहता है और वाटर रहता है। हाइड्रोजन रहता है, वाटर तो रहता है, यस सर। हाइड्रोजन का क्या रोल है वहां पे इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर? हाइड्रोजन का, हाँ हाइड्रोजन का रोल है सर लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने में, ताकि वहाँ पे हमारा सर अमोनिया वेपोरेट हो सके, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज हो सके अच्छा, अमोनिया। दैट सिस्टम इज नोन एज पंपलेस सिस्टम। ऐसा क्यों, पंपलेस क्यों बोलते हैं उसको? होता है ना वो रेफ्रिजरेटर में, तो हम्म। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पंपिंग डिवाइसेस के बदले में ये कर लेते हैं, हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं जो हमारा, तो इसलिए उसको पंपलेस डिवाइस बोला जाता है, और वो नॉइजलेस रहता है। रेफ्रिजरेटर वर्क नॉइज करता है, जो वर्क होता है कंप्रेसर के थ्रू, लेकिन इसमें Rajit, वो in VCRS नॉइज नहीं system, होता है। in VCRS system, vapor compression refrigeration system, if we will use some refrigerant which requires a lower condenser pressure, तो उससे जैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे और सीओपी पे? से यदि लोअर कंडेंसर प्रेशर रहेगा तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा और सीओपी बढ़ जाएगा। मतलब वो वर्क इनपुट बढ़ जाएगा, तो हमारा सीओपी जो है ना ओवरऑल घट ही जाएगा, तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल व्हाई नहीं व्हाई रहा। यू आर फीलिंग थिंकिंग कि सीओ वर्क इनपुट बढ़ेगा बाय लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर को कम करने से वर्क इनपुट क्यों बढ़ेगा वैसे? सॉरी सर, कंडेंसर प्रेशर को यदि हम कम करेंगे, इवोपरेटर हम्म, नहीं सर, सर कंडेंसर आप पूछे ना। हाँ हाँ, लोअर कंडेंसर नहीं, प्रेशर। नहीं सर, वो इसमें सर कंडेंसर यदि प्रेशर यदि हम कम करेंगे तो हमारा वर्क इनपुट तो घटेगा, साथ साथ में हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी घटेगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा यस सर। ओवर करने से, ऐसा क्यों? कैन यू शो मी the effect, like how the refrigeration effect is going to decrease when we are going with lower condenser pressure? नहीं सर, यहाँ तो बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ रहा है। हम्म। नहीं सर, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा सर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा और वर्क इनपुट घटेगा, तो तो हमारे लिए सीओपी पे ठीक क्या है। फर्क पड़ेगा? सीओपी विल इंक्रीज। हाँ, सीओपी इंक्रीज होगा, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा बढ़ रहा है और वर्क Ranjit, इनपुट what घट do you रहा है। understand by multi-stage compression? When we go with multi-stage compression, where it is required? सर मल्टी स्टेज कंप्रेशन हमको लगता है कि जब हमको वर्क इनपुट यदि ज़्यादा हो रहा है कंप्रेसर में, तो हम एक सिंगल स्टेज में यदि हम जाएंगे, सिंगल स्टेज के हेल्प पे जाएंगे, तो हमारा वर्क इनपुट बहुत बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग मल्टी स्टेजिंग कर, ताकि इंटरमीडिएट प्रेशर पे करके फिर उसको घटाए टेम्परेचर को और हम्म। फिर बढ़ाए, तो इसलिए मल्टी स्टेजिंग हमारा वर्क इनपुट घटाने के लिए करते हैं। हम्म। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज जो हमारे प्लांट्स होते हैं रजित, वो किस सिस्टम पे काम करते हैं? कोल्ड स्टोरेज सर VCRS पे करना चाहिए, उसमें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है कोल्ड स्टोरेज में। अमोनिया तो टॉक्सिक नहीं होता है, देन व्हाई वी यूज अमोनिया इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट? हाँ सर, अमोनिया टॉक्सिक तो होता है, लेकिन उसका सर सबसे अच्छा बेनिफिट एक है कि वह उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत हाई होता है, तो हमारा मास फ्लो रेट जो अमोनिया का रिक्वायर्ड होता है वो बहुत कम होता है दूसरे रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में। और एक सर है कि वो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल जो है अमोनिया का 0 होता है, तो ये हमारा सर बिगेस्ट एडवांटेज है। तो टॉक्सिसिटी थोड़ा है, लेकिन ये हमारा एडवांटेज है, तो इसलिए हम लोग अमोनिया को यूज करते हैं। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 किस रेफ्रिजरेंट का है? ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल सर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग शायद कंसिडर करते हैं नहीं, वन एनवायरनमेंट वन में। वन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या 1 है ओडीपी? नहीं। नहीं सर, वो हमको श्योर नहीं है सर, नहीं पता हमको। हम्म। आपने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी सुना है रंजीत? हाँ सर, सुने हैं। ये क्या होता है? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सर 1 टन
ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जितना हमारा इफेक्ट डालता है टेम्परेचर इंक्रीज करने में, तो उसको हम लोग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रेफरेंस लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए। तो ये जो R134A जो आजकल हम यूज करते हैं, या R22 जो हम यूज करते हैं, so what you feel these are environment friendly refrigerants? सर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए माना जाता है कि उसमें ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल जो है क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानते हैं R134A को। बट क्या इनका GWP जीरो होता है? GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नहीं सर, JWP तो जीरो नहीं होता होगा, हम श्योर नहीं है लेकिन नहीं होता होगा, ठीक है। हम देखना पड़ेगा इसको, लेकिन नहीं होता होगा। ठीक है। ओके तो रंजीत, अभी कोई भी एनी स्मॉल टॉपिक कैन यू यू नो प्रेजेंट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट? 2 मिनट में आपको कोई भी एक स्मॉल टॉपिक यू नो टू टीच। ओके सर। हाँ हाँ, तो शुरू करो आप रंजीत। Suppose there are some students sitting in front of you and you are having your first class of refrigeration and air conditioning, और आपको उनको कोई भी बेसिक टॉपिक so that they will be हाँ able to सर, स्टार्ट understand. से ही कर सकते हैं सर, रेफ्रिजरेशन क्या है कैसे है हम लोग, तो वो सर So हमको। refrigeration air conditioning तो आपने बता दिया, just tell me the ways of हाँ, producing refrigeration, different methods of वेज producing ऑफ। refrigeration बताओ आप। उसको एक्सप्लेन करो, but you know to explain it like that you are teaching that particular topic. ठीक है। ओके सर। हाँ। एक तो सर इवापोरेटिव कूलिंग होता है, जैसे हम लोग जो सर नहीं बोलना है, अभी अभी आपको प्रेजेंट करना है। Again, I am reminding you, Rajit, you need to teach that topic. So behave like a teacher only. You can start with, hello, guys, I'm going to teach today the various methods of producing refrigeration, something like this. ठीक है, ओके, या जैसे थैंक भी यू हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। सर। यस सर, यस हाँ, शुरू करो आप रंजित। सर। आई एम गोइंग टू टेल वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो सर एक वो है, हम लोग घड़ा का यूज जो करते हैं, तो वो भी एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के जैसा ही है। हम एक थोड़ा सा स्मॉलेस्ट सिस्टम है जिसमें हम लोग पानी को ठंडा रखने में यूज करते हैं। एक तो हमारा वो ओल्डेस्ट मेथड है। और सर मेरे ध्यान में जहाँ तक आ रहा है, दिल्ली सब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था, तो दोनों तरफ घर के दोनों तरफ बगीचा होता था और तालाब ये सब खुदवाया जाता था, ताकि वहाँ पे गर्मी में इवोपरेशन हो और ठंडक रहे। उसके खिड़की वगैरह उस तरह का डिजाइन किया जाता था, हवादार खिड़की हो, कंप्रेस्ड एयर उससे पास हो। तो एक ये तरीका है। और फिर अब जो मॉडर्न डिवाइसेस सब आने लगे हैं रेफ्रिजरेशन वगैरह का, तो कुछ ये हैं। तो यही सब है सर, कुछ ठीक तरीका। है। रंजीत, इवोपरेटिव कूलिंग जब हम करते हैं तो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है? सर इवापोरेटिव कूलिंग जब करते हैं तो वो पोर्स, हम लोग उस तरह का घड़ा यूज करते हैं जहाँ पे टीनी पोर्स हो, और वो टीनी पोर्स में सर वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे आता है, और वो वाटर पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर के कारण इवोपरेट हो जाते हैं। तो हमारा इवोपरेशन हो जाता है, और जो वाटर रहता है कंटेनर में, उसका टेम्परेचर वैसे उतना ही मेंटेन रहता है लो टेम्परेचर पे। इवोपरेशन के कारण सर वो लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चलो ठीक है। ठीक है रंजीत, आई थिंक नाउ वी कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक। ओके देखो, सर। वैसे आपका ठीक लग रहा है, टेक्निकल नॉलेज इज लुकिंग फाइन रंजीत, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आंसर्ड, बट थोड़ा सा आपने एक दो बार बीच में गड़बड़ी कर दिया था। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर कंडेंसर वाला करोगे, सर। एक कंडेंसर वाला पार्ट था कि कंडेंसर में वो सीओपी बढ़ेगा घटेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हाँ बढ़ेगा सर, घटेगा, वो बट फाइनली थोड़ा यू आंसर्ड। दिक्कत हो गया। और मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है इस सब्जेक्ट में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिलीवरी में इशू है, थोड़ा सा डिलीवरी आपको और इफेक्टिव करना चाहिए। और दूसरा, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं लग रहा है अच्छा, मतलब एज ए इंटरव्यूअर, एज ए इंटरव्यूई, इफ व्हेन यू आर आंसरिंग इट्स लुकिंग फाइन,
बट जब अगर आपको एज ए टीचर व्हेन आई आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तब वहां पे आपको दिक्कत आई थोड़ा सा, उसको आप बहुत सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आंसर करने तक तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आपको और इफेक्टिव करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। बिकॉज हो आई एम सकता है कि वो आपको आपके टीचिंग स्किल्स भी चेक कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट आई फील, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सम टीचिंग पोस्ट। तो थोड़ा सा खड़े होके कुछ दो चार प्रैक्टिस करनी है कुछ टॉपिक्स की, चार पांच टॉपिक रेडी रखो अपने अलग अलग सब्जेक्ट से, उसको बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है सिस्टमेटिक वे में, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कि सर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टुडे द टॉपिक रिलेटेड टू डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग प्रोड्यूसिंग द रेफ्रिजरेशन। So there are many ways, some natural, some artificial ways of producing refrigeration. Let me first describe the various uh, artificial ways of producing the refrigeration. फिर one by one you can explain. ठीक है, बड़ा सिस्टमेटिक बनाना है। आप वो कहानियों में चले गए, दिल्ली में ये करते हैं, उससे नहीं बात बनेगी, है ना। वो आप एग्जांपल दे सकते हो, वो दो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बट सर, वो हम बड़ा वो ना डिस्कवरी रैंडम हो चैनल गया था। पे देखे थे। हाँ सर, हाँ डिस्कवरी वो, चैनल पे देखे थे, हाँ इसलिए वो माइंड में आया। रैंडम हो गया ना, उसको वो क्या है कि जब आपको 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करना है ना, तब वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं हो सकता है आपको ज्यादा टाइम दूं, फिर आप देन यू कैन गो विद सम काइंड ऑफ एग्जांपल। तो अभी बिल्कुल ओके स्ट्रेट सर। फॉरवर्ड है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यूनिट टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो थोड़े से दो चार टॉपिक रेडी रखो आज, तो थोड़ा सा उसमें मेरे को आपका इशू लगा डिलीवरी स्टाइल में और एक्सप्लेनेशन में। बाकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज लुकिंग फाइन, ऐसा लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, और थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहोगे तो और अच्छा हो जाएगा। वो आपका ठीक लग रहा है मेरे को, टेक्निकल नॉलेज इज लुकिंग फाइन। ठीक है रंजीत, तो अभी ओके प्रैक्टिस करो आप, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, गो फॉर मोर स्नैप्स। मेरे साथ भी लगाते रहो, डिफरेंट मेंटर्स हैं यहाँ पे, हर मेंटर्स के साथ स्नैप लगाओ सो दैट यू विल एबल टू डेवलप योर डिलीवरी स्किल्स। ठीक है रंजीत, थैंक यू सर। okay, good luck, best of luck for your interview, and if you face any technical query anytime you can reach to me through WhatsApp or call. थैंक यू सर।